Please. Don't worry, we will not exert any physical force. Don't worry. You come test. I am good. आपके कारण से कभी चुप नहीं तो उठा बटा उमेश सिंह। उमेश सिंह, आप कहाँ का रहने वाला? रायपुर। कहाँ से काम करते थे तुम? इंदिरा प्रियदर्शनी महिला नागरिक सहकारी बैंक। कब से? 95 से। क्या काम किया है आपका? अकाउंट्स काम देखता था 4 महीने से। मैनेजर का इंचार्ज में था। मेरा पुराना मैनेजर रिटायर हो गया था। कब वो रिटायर हो चुका था? जनवरी 96, जनवरी 2006। कितना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स था उधर? 14 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से। 14? जी। लेडीज़ है पूरे मैडम। कितना लेडीज था डायरेक्टर? 14 लेडीज़ है। कितने लोग काम करते थे उधर बैंक में? 25 स्टाफ था मैडम। सब लोग औरत थे क्या? नहीं, 50-50 भी। आपका क्या काम था? नेचर ऑफ जॉब क्या था आपका उधर? मैं वॉचिंग करता था और कोई भी कस्टमर को जो काम रहता उसको करवाता 2003 तक सब कुछ अच्छा था ना? ठीक था। था? जी मैडम। नया मैडम आया उसके बाद से ही, नया चेयरमैन आया उसके बाद से ही सब गड़बड़ियाँ चालू हुई। क्या हुआ? नया चेयरमैन आने के बाद क्या हुआ? नीरज जैन से मिल के फालतू लेके। जोर से बोल। क्या? नीरज जैन आया हाँ। उसके बाद में वो करके उसके साथ में मिल के मिल के आपने किया? लोन दिए हैं उसको मैडम, एक्सेस लोन। आपने दिया नीरज जैन को? नहीं, बोर्ड ने दिया। बोर्ड ने दिया? कितना पैसा दिया था नीरज को? 21 करोड़ रुपए। सिर्फ नीरज जैन को दिया था? जी। बाकी पैसा को क्या हुआ था? बाकी लोन बटा हुआ है। बाकी एक्स्ट्रा 5-6 करोड़ रुपए बटा हुआ है रिटेलर में। किसको बटा हुआ? किसको दिया था? हाँ? पता नहीं, नाम याद ध्यान में नहीं मैडम। 500 लोग कर 500 लोग। हाँ? 500। किस लिए दिया था उसको? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से इंस्ट्रक्शन था, उसका आधार पर मैं किया हूँ। कुछ एंट्री है क्या? पूरी एंट्री में सारे। कहाँ पे है एंट्री? बैंक में रिकॉर्ड में है। बुक ऑफ अकाउंट में एंट्री किया है क्या आपने? जी। हाँ? जी। पूरा 500 पीपल आपने दिया? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर संस्था सब काटते थे। उसके बाद हमने दिए एक्सेस लिमिट उनको। आप नीरज जी ने कुछ सिक्योरिटी भी दिया था क्या इतना पैसा लेने के लिए? सिक्योरिटी पता नहीं, ध्यान में नहीं मैडम कितना सिक्योरिटी दिया था। जो भी होगा बैंक के रिकॉर्ड में होगा। प्रमोद कॉप्से फॉर्म और मनीष अग्रवाल, वो कौन है? प्रमोद कॉप्से कौन है? कॉन्ट्रैक्टर मैडम। प्रमोद कॉप्से फॉर्म, हाँ? उसको कितना पैसा दिया था आपने? पैसा नहीं दिया हूँ, बैंक में जमा कर। कितना पैसा जमा किया था वो? पता नहीं, उसमें रिकॉर्ड में होगा डेट वाइज। बता दीजिए कितना पैसा दिया होगा? कोई पैसा नहीं दिया हूँ। वो प्रमोद कॉप्से ने? हाँ? कोई पैसा नहीं दिया था वो? फिर भी आपने क्यों उसको FDR दिया था? नहीं, पैसा ला कर दिया है किसी। हाँ? पैसा ला कर दिया है पूरे FDR के अमाउंट। कितना?
पूरा FDR के अमाउंट कितना था? पूरा FDR का अमाउंट कितना था? 1.5 करोड़ का, क्या कितना? 1.5 करोड़ के आसपास। किसको दिया था आपने? बैंक में नहीं जमा किया आपने? कहाँ है पैसे? किसको दिया था आपने? रीता तिवारी को दिया है, कौन है वो रीटा? चेयरमैन है। कितना पैसा दिया था आपने डॉक्टर रीटा को? 9 करोड़ रुपये दिए हैं। रीता तिवारी चेयरमैन है हमारे बोर्ड के। इसलिए आपने पैसा दिया था उसको? हाँ? मनीष अग्रवाल ने कुछ FDR के लिए पैसा दिया था ना? हाँ? कितना पैसा दिया मनीष अग्रवाल ने? FDR के लिए कितना पैसा जमा किया वो? हाँ? पूरे ड्राफ्ट पैसे जमा किए। पूरा ड्राफ्ट कितना पैसा? क्या? 1 दिन 2 दिन कार्ड में बनाता था। हाँ। कितना? FDR बना के देता था, पैसे जमा करने के बाद में 5 करोड़ रहा हुआ। तो एंटर नहीं किया था आपने बुक ऑफ अकाउंट में? पूरा एंटर किया हुआ, कंप्यूटर में चलाने आता नहीं, जो FDR आपने रिसीव किया था ना? एंट्री है, मैं पैसा दिया नहीं था। पूरा जो है कंप्यूटर में एंट्री किया हुआ है। कंप्यूटर में भी है जी। वो 29/11/04 से 24/10/05 तक आपने ओरिएंट पेपर मिल के 43 पे ऑर्डर्स इशू किया, आपने प्रिपेयर किया था ना? जी। हाँ? कहाँ है पैसा? उसका पैसा कौन पे प्रिपेयर किया था ये पे ऑर्डर्स? पैसा आता है कैश काउंटर में जमा करने के बाद में, ड्राफ्ट पे ऑर्डर काउंटर में जाता है। उसके बाद वहाँ से पे ऑर्डर जमा होता है। पे ऑर्डर के पैसा पूरा मिला हुआ था, पे ऑर्डर उससे बना गया। बुक्स अकाउंट में एंट्री किया हुआ है मैडम, विंडो फाड़ दिए होंगे। क्या? उसके बाद पुलिस वाले कहीं फाड़ लिए होंगे, कहीं कर लिए होंगे, या डायरेक्टर लोग कहीं छुपा दिए होंगे, तो नहीं मालूम मेरे को। जितने भी पे ऑर्डर जारी हुआ है सारे के पैसे बैंक में आए हैं। उसके बाद उस पैसे को तिवारी मैडम लेके गए थे। अच्छा, कौन है तिवारी मैडम? चेयरमैन है बैंक के। वो भी रीटा तिवारी ने? जी। वो भी चेयरमैन है? जी, 2003 से बना हुआ। क्यों वो लेके गए थे पैसा? हाँ? तुमने दिया था क्या इसको पैसा? उसने मांगा था कि ये पैसा मेरे को चाहिए। ओरिएंट पेपर मिल का? हाँ, क्योंकि मेरे को पैसा मिलता नहीं है, आज तनख्वाह को कुछ मिलता नहीं है। मैं अपना वो करूँगा, इसको या मैनेज कर लेंगे। फ़ोन में बात हुई या वो पर्सनली आके आपके साथ बात? पर्सनली आते थे, सेकंड हाफ में आते थे। आप उसका घर गए थे क्या? मैं जाते रहता हूँ, हम पैसे पहुँचाने घर जाते थे। हाँ। आपको कितना पैसा मिला? मेरे कुछ नहीं मिला मैडम, मैं तो एक सिंगल परिवार हूँ। उसमें कुछ है नहीं किसी चीज़ का। मेरे नाम से 1500 फुट का प्लॉट है, बस और कुछ नहीं। उसमें बैंक का लोन लिया हुआ है। नहीं मैडम, आप 12 साल से नौकरी कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा मोड़ा ऐसा रहता है। बाकी उनके साथ किसी भी प्रकार का कोई नहीं। कुछ इसका नाम से कुछ इन्वेस्ट किया है क्या आपने? नहीं मैडम। कितना पैसा दिया था आपने उन लोगों को? हाँ? नहीं कुछ? हाँ? कोई प्रॉपर्टी नहीं मेरे पास, पैसे नहीं। क्या दिया? आज तक कोई खर्च नहीं करता। आपसे कितना लाख? आपसे हम लोग उठते बैठते थे, कोई पैसे के लेन देन कुछ नहीं होता। तुमने स्क्वायर फीट के प्लॉट है। कितने में खरीदा था तुमने? बैंक के से 75,000 में खरीद कर दिए। कितना लाख? 75,000। कहाँ और? है प्लॉट? कोटा में है मैडम। हाँ? कोटा। कब खरीदा था आपने? 2004 में। प्लॉट के अलावा क्या है? और प्रॉपर्टी नहीं है मैडम मेरे पास। कितना पैसा तुमने जमा किया है तुम्हारा पत्नी के नाम में? मेरी पत्नी का डाइवोर्स हो गया मैडम,
मतलब ऐसे में था, वो गाँव चले गए है 10 साल से बाहर नहीं। खरीदा हुआ। मेरी जानकारी में रायपुर में कहाँ जाता है। कितना? मैं रायपुर में ही रहता था। हाँ। गांव में कभी गया नहीं। उन लोग अपना खरीदे होंगे, नहीं उन लोग अपने से खरीदे होंगे। तुमने कितना पैसा दिया था उसको? हाँ, खेत खरीद करने के लिए कितना पैसा दिया था तुमने? हाँ, गाँव का नाम क्या है जहाँ तुम्हारा खेत है? गाँव का नाम छुइया है। चुरिया? छुइया। चुरिया रायपुर से कितना दूर है? रायपुर से जो है ठीक है। 60 किलोमीटर का है। 2003 के बाद हाँ खरीदा था, वो बेच दिया था उसको। कितना पैसे के लिए तुमने खरीदा था? 1 लाख रुपए को होगा, उसमें अपना बेच दिया उसको। मेरा और खरीद 1500 रुपये फुट का प्लॉट है। कहाँ पे? कोटा में। हाँ, और बस। उसके अलावा और कोई प्रॉपर्टी नहीं मेरे पास। किसके ऊपर तुमने इन्वेस्ट किया है? जब पैसा मिला था ना तुमको, बैंक का पैसा, कहाँ इन्वेस्ट किया है तुमने? हाँ, बोलो उमेश, जी बोलो। कहाँ लगा है तुमने पैसे? मेरा पास मैडम सब जगह। हाँ, जी मैडम। कहाँ लगाया है तुमने पैसे? मेरा पैसा मैडम कहीं है ही नहीं, मेरे पास पैसा था नहीं। मैं चाहती हूँ। इतना करोड़ रुपए कहाँ इन्वेस्ट किया तुमने? तिवारी मैडम को दिया 9 करोड़ रुपए। 2 करोड़ रुपए राम विचार नेताम को। हाँ 2 करोड़ रुपए, 1 करोड़ रुपए दिए हूँ हाँ रमन सिंह को। हाँ 1 करोड़ रुपया दिया हाँ। ब्रिजमोहन अग्रवाल को। किसको? ब्रिजमोहन अग्रवाल। हाँ, और 1 करोड़ रुपये राजेश, 1 करोड़ रुपये डीजीपी राजेश, किसको? डीजीपी को दिया था। कितना पैसा दिया था? 1 करोड़ रुपये तिवारी मैडम के कहने पे दिया। रमन सिंह को 1 करोड़ रुपये दिया हुआ है। नहीं, मैंने नहीं दिया, लेकिन मेरी जानकारी में है। कौन जाके उधर दिया था पैसा? तिवारी मैडम ने दिया मैडम। कुछ जाकर दिए थे क्या उसको? नहीं, तिवारी मैडम ने दिया। नहीं, तिवारी मैडम कहने पे तुमने जाकर उसको पैसा दिया था क्या? मैंने दिया। तिवारी वहाँ तक ले गया, गेट तक। हम्म, तिवारी मैडम ने 9 करोड़ रुपये का वो हाँ। किया हुआ। और किसको दिया है उसके अलावा, डीजीपी के अलावा? हाँ, राम विचार नेताम का दिया हुआ 1 करोड़ रुपये। कौन? राम विचार नेताम गृह सहकारिता और जेल मंत्री है। हाँ, उस करोड़ रुपये दिया हूँ। और 1 करोड़ रुपये राम विचार तुमने कुछ जाके दिया था क्या? हाँ, मैडम के कहने पे दिया हुआ था। अच्छा। 1 और? करोड़ रुपये राजेश को दिया। हाँ, और 1 करोड़ रुपया हाँ, बोलो उमेश। अमर अग्रवाल का दिया। हाँ। वो हाँ पहले जो है हाँ फाइनेंस मिनिस्टर थे, हाँ अभी शायद उनको हटा दिया गया है। हाँ। और तिवारी मैडम के कहने पे ऐसा पैसा दिया। हाँ, और बोल। 1 करोड़ रुपये रमन सिंह को दिया, मुख्यमंत्री हैं उसको। हाँ 1 करोड़ रुपये राम विचार नेताम को सहकारिता मंत्री है। हम्म 1 करोड़ रुपये जो है हम्म वो राठौर जो अभी मर गया है। 1 करोड़ रुपये बाल ब्रिजमोहन अग्रवाल वहाँ के विधायक हैं। 1 करोड़ रुपये राजेश मेनन को दिया हूँ। और कुछ रिकॉर्ड्स है क्या? जी। कुछ रिकॉर्ड्स है क्या? आपने कुछ एंट्री किया है? जब आपने वो रीटा मैडम के कहने पे, तिवारी मैडम को कहने पे तुमने दिया है ना, सब कुछ तुमने बांटा है सब लोगों को। कुछ रिकॉर्ड्स है क्या आपके पास? फ़ोन में ही बात करते मैडम। फ़ोन में बात करते थे वो। जी। कुछ एंट्री भी किया है क्या आपने? कुछ बुक में या बैंक ऑफ अकाउंट में कुछ एंट्री किया है क्या आपने? नहीं मैडम, बैंक को मैं कंप्लेंट किया था, उसके बाद फिर पुलिस यहाँ आ गए थे। तो तिवारी मैडम ने कहा हाँ जाकर दे दो हमारे चेयरमैन को। सीधा उनका हाथ में दिया। तिवारी मैडम ने, हमारे चेयरमैन बैंक के, हाँ उसने दिया, मैंने वहाँ पहुँचवा दिया।
अच्छा, फिर बैग मिल गया। बैग ही दिया था क्या उसको? जी पूरा बैग दिया तुमने? हाँ, जी। कौन सा कलर का बैग इस्तेमाल किया था तुमने? लोकल मिलता मैडम, एडिडास हाँ? क्या एडिडास वगैरह का कुछ। डीजीपी को हाथ को दिया था क्या पैसा, या उसका पीए को दिया था? मैं डीजी को दिया, तिवारी मैडम बोला हाँ। कि डीजीपी को 1 करोड़ पहुंचा के आ जाओ। और तुमने खुद जाके उसको हाथ में दिया क्या पैसा? हाँ, अरे वो किसी को डायरेक्ट 1 करोड़ पे दिया। हाँ पैसे मैं दिए हूँ, पैसा निकला बैंक से हाँ और सीधा चेयरमैन का हमको आया था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का चेयरमैन का वही फॉरेन में अमेरिका में अपनी लड़की को ऐश कर रही हूँ चेयरमैन रीता तिवारी अमेरिका में है। कौन रीटा तिवारी? जी, एक जन बड़ी बकरा बना दें, उसके बाद में बाकी हम लोग ऐश करेंगे। मैं जब चार्ज लिया हूँ 22 करोड़ रुपये, उसी समय मैंने तिवारी मैडम बैंक के जो चेयरमैन उनको मैंने लिखित में दिया कि मैडम बैंक में ऐसा गड़बड़ी हो रही है, मैं नौकरी नहीं करना चाहता हूँ। एमएल चंद्राकर और रीता तिवारी ने, एमएल चंद्राकर 96 से 9 साल तक मैनेजर रहे हैं बैंक में। पूरा पैसा उन्हीं लोगों ने ले गए। हम जांच रिपोर्ट में बता रहे हैं 18 करोड़ की है करके। 18 करोड़ का उनका हुआ है? जी। उनने पैसा किस किस को दिया है? लोगों ने प्रॉपर्टी वगैरह खरीदे, सर मेरी जानकारी में नहीं है। 18 करोड़ पर ले मैं पूरा पैसा तिवारी मैडम बैंक के चेयरमैन उनको दे देता था। उसके बाद वो जो है मेरे को आदेश करते इनका पहुँचा दो, इनका इतना पहुँचा दो, वो हिसाब से पहुँचाता था। देती तब पहुँचाता। फ़ोन पे देती थी या खुद? फ़ोन पर देती थी जनरली, रोज़ बैंक आते थे सेकंड हाफ में मेरे देती। और कौन शामिल है बैंक का स्टाफ? बैंक के स्टाफ मैडम छोटे छोटे कर्मचारी हैं। कौन है वो, क्या नाम था इसका? छोटे छोटे कर्मचारी कल्पना शर्मा, तरिंदर कौर, मनेंद्र पाल सिंह कोमल, देवाशीष दास गुप्ता, हाँ। डेविड दयाल। उन लोगों को कितना पैसा मिला है, छोटे छोटे कर्मचारी? उन लोग तो कर्मचारी मैडम, उनको सिर्फ तनख्वाह मिलती थी, उन लोग किसी प्रकार नहीं, ये पैसा बंटवाने के लिए कुछ पैसा भी दिया था क्या तिवारी मैडम ने उन लोगों को? उनको नहीं मालूम। मेरे पैसा जो भी चाहिए होता था मेरे बोलते थे। हाँ। मैं तिवारी मैडम को देते, तिवारी मैडम जिसको बोलते थे मैं वहाँ पहुँचा। मेरे कोई पैसा नहीं दिया। मैं तो अपनी नौकरी की तनख्वाह भी नहीं निकालता। मैं अकेला हूँ, 10 साल अब मेरी फैमिली डिस्टर्ब है, बाहर में रहती है। वहीं रहे उनकी सिस्टर जो है, उनकी लड़की डॉटर। क्या नाम है इसका? सुजाता शुक्ला। हाँ, सुजाता शुक्ला बोलती थे क्या आपको? जी, सुजाता शुक्ला जो है हाँ। अमेरिका में शादी करके गई है। हाँ। उनका एक बड़ा भाई है इंदौर में, सेल्टेक्स में ऑफिसर है। क्या नाम था उसका? राजू तिवारी है। बोमरा का CSP बोमरा ना, उसको कितना पैसा दिया था तुमने? किसको? ये बोमरा पुलिस इंस्पेक्टर को। हमारा साहब मेरे यहाँ से सन 96-97 से लोन लिया हुआ था। हाँ। इसलिए मेरा पहचान बढ़ा था और उसने धीरे धीरे लोन पटा दिया है। मेरा उससे कोई किसी प्रकार का लेन देन नहीं है। तिवारी मैडम या नीरज जो बैंक से 21 करोड़ का लोन लिए हैं, हाँ। उसने दिया, करोड़ में दिया। आपका एडवोकेट को कौन पैसे दे रही है? तिवारी मैडम ने? मेरे एडवोकेट को मेरा पुराना मित्र है, मैं उसको सिर्फ ये बोलता हूँ। वो कौन, क्या नाम था उसका? SK फरहान है उसका नाम। क्या काम करते हैं वो? कंसल्टेंसी करता है, वकील है वो। उसको बोला हुआ है किसी प्रकार के मेरे से फीस मत लीजिएगा, और मैं एक बेगुनाह हूँ, मेरे फंसा रहे हैं चारों तरफ से, तो उनको जो है मेरे कैसे भी करके बचाइए। नीरज जैन मैडम को कितना पैसा दिया था तुमने? नीरज जैन ने 21 करोड़ का लोन लिया हुआ। वो किसको बांटा है वो? उसने इंडस्ट्रियल एरिया में फाइनेंस किया हुआ है। कौन सा इंडस्ट्री को फाइनेंस किया है वो?
एंड एग्रो है हाँ, और बजरंग इलाज है। हाँ, उसके अलावा मेरे नाम ध्यान में नहीं आ रहा है, लेकिन उसने जो है पूरी पैसा वही आपने पूरा 144 FDR उसको दिया था क्या? नहीं, मेरे कोई मतलब नहीं हो। रीता तिवारी जो है हाँ, उसके ब्रदर जो है जगदलपुर में रहता है, नीरज जैन भी जगदलपुर का रहने वाला है। हाँ, उसने मेरे को हम्म, मेरे हिसाब से हम्म, उसने उसको दिया। 2003 में जब से चेयरमैन बनी है हाँ, तब से उन लोगों का कंसल्टेंस है। नहीं 144 FDR तुमने दिया था क्या नीरज जैन को? नहीं, मैंने कोई FDR नहीं दिया। FDR नहीं दिया। जो FDR में पैसे कलेक्ट किया था ना, वो पैसा आपने नीरज जैन को दिया क्या? हाँ, नीरज जैन को से मेरा लेन देन, उसका FD कितना है नीरज का मैं नहीं जानता हूँ। सिर्फ ये है कि बैंक में कितना लोन है, एक्सेस लिमिट जो हुआ था तिवारी मैडम के कहने पे उसने एक्सेस लिमिट जो है दिए हुए हैं। हाँ, और कुछ नहीं मालूम। जो FDR नीरज जैन को दिया था ना, जी। CC लिमिट्स क्रॉस करके दिया था ना, जी, वो अभी वो FDR कहाँ पे है, किसके पास है? नीरज जैन के पास में हो गया, तिवारी मैडम के पास। मेरे से तिवारी मैडम जो है बैंक की गड़बड़ी के बारे में स्ट्रिक्टली मैंने चर्चा किया उनसे। उसने मेरे को बोल दिया कि फाइल मेरे को दे दो। मैंने सारे फाइल नीरज जैन को दे दिया है। हाँ, हाँ, मैं संभावना व्यक्त कर रहा हूँ कि नीरज जैन और तिवारी मैडम जो है हाँ, मिल के सब काम किए हैं। अच्छा, नीरज जैन और तिवारी मैडम मिल गए। हाँ, अच्छा, कहाँ ये ट्रांजैक्शन कहाँ हुआ था? कौन सा नीरज जैन के साथ ट्रांजैक्शन कहाँ हुआ? कौन सा ट्रांजेक्शन? जो आपने 144 FD उसको दिया था ना? मेरी जानकारी नहीं, वो ऑफिस फाइल, एंटायर पूरा फाइल उसको दिया ना? पूरा फाइल मैंने तिवारी मैडम को दिया था, उसने जांच के लिए नीरज जैन को कहाँ दिया तुमने? मैंने नीरज जैन को नहीं दिया। तिवारी मैडम ने ये कहा कि सब फाइलें मेरे को दे दो, मैं जांच करूँगा। उनका एक एडवोकेट है चार्टर्ड अकाउंटेंट कश्यप करके, उसने बोला कि ला के दो। मैंने दे दिया उनको, उनके घर में जाकर दिया। किसका घर में जाके दिया था? तिवारी मैडम के घर में। तिवारी मैडम चेयरमैन है बैंक। कौन सा ये डील था नीरज जैन के साथ? आपने कौन सा डील किया था तुमने नीरज जैन के साथ? मैं नीरज जैन जो है उनकी जितनी FD होगी वो है, उसमें बाकी जो 16 कंपनियां जो है वो जो है हाँ, 16 कंपनियां जो है हाँ, वो जो है लोन दिया हुआ है। कितना? 21 करोड़ रुपए लोन दिया हुआ है इनको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के स्वीकृति से। नीरज जैन को मदद मांगा था ना तुमने? कितना पैसा दिया था तुमने उसको मदद के लिए? नीरज जैन से मैं कोई लेन देन नहीं है, तिवारी मैडम से ही लेन देन उनका होगा। मैं सिर्फ जो है नीरज जैन को कस्टमर की तरह करता था। बाकी जो आदेश चेयरमैन से मिलता था कि इनको इतना फाइनेंस एक्सेस लिमिट दे दो, इनको एक्सेस लिमिट दे दो, मैं दिया हूँ। अच्छा, ये दिस नीरज जी ने FDR प्रिपेयर किया था क्या? नीरज जी ने FDR कुछ बनाए हैं, बाकी जो एक्सेस हाँ, लिमिट अवेल किए हैं। सुधीर ने कुछ बनाया क्या FDR? सुधीर जो है नीरज जैन का FDR वो स्टाफ है। हाँ, हाँ, नीरज जैन जो बोलता था सुधीर करता था। राजा? राजा वो उनका स्टाफ है मैडम। वो भी करता था? जी। आपको कुछ पैसा मिला है क्या FDR का अगेंस्ट? मैं मैडम एक अकेला आदमी हूँ,
मेरे किसी प्रकार की ज़रूरत नहीं है। जब इस 4 दिन मैंने कंप्लेंट किया था गवर्नमेंट ऑफिस में, तो उस समय जो मैंने जो है अपना पैसा भी नहीं निकाल पाया हूँ। ड्राफ्ट काम जो है चेयरमैन के ही इंस्ट्रक्शन से आता था। रीता तिवारी का इंस्ट्रक्शन या नीरज जैन का इंस्ट्रक्शन था? रीता तिवारी के इंस्ट्रक्शन रीता आते तिवारी थे। का। सारे चीज़ जो है हाँ हाँ ऐसा ऐसा कर लो, हाँ उसके आधार पे हमने हाँ किए हुआ है। बाकी जो भी है वो जो है तिवारी मैडम ने, क्योंकि उनके एक लड़के जो है, किसका लड़का? तिवारी मैडम का भाई जो है, हाँ, क्या नाम था इसका? क्या नाम बोला था आपने? नाम तो मेरे ध्यान में नहीं आ रहा है मैडम। कहाँ पे है वो? स्टेट बैंक ऑफ बड़ौदा हाँ। जगदलपुर में है। हाँ नीरज जैन भी जगदलपुर के रहने वाले हैं। हाँ उन दोनों मिले हुए हैं हाँ और जो है दोनों आके हाँ। ये ऐसा वो करते थे। हम लोग क्या करते थे? ये प्लानिंग करते थे, ऐसा ऐसा करना है, ऐसा ऐसा करना है, बैंक का ऐसा ऐसा। सुलोचना कांति उपाध्याय, उसका रोल क्या है ये फ्रॉड में? सुलोचना आडिल, कांति उपाध्याय, सविता शुक्ला, हाँ कुसुम चौके, हाँ ये जो है लोन कमेटी में थे। हाँ। इन लोग जो है एक्सेस ऑडियो अलाउ करते हैं। अच्छा। जी। हाँ हाँ हाँ। वो कितना पैसा ले लिया है ऐसे फ्रॉड पे? फ्रॉड का नहीं मालूम मैडम, लेकिन बैंक से जो लोन लिया वो तो दिख रहा है नीरज जैन के और उसके कंसर्निंग फर्म हैं। बाकी पैसा का लेन देन का मेरी जानकारी में नहीं है। बाकी सारे आदेश जो एक्सेस लिमिट जो उनको दिया होगा तिवारी मैडम का दिया होगा। हाँ हाँ। कितना करोड़ रुपया ऐसा दिया होगा? और मेरे ख्याल से मेरे को लग रहा है मैडम 18 करोड़ रुपये थे। कब शुरू किया था ये फ्रॉड? 2003 पे या पहले? 2003 से चालू किया था। पुराने जो चेयरमैन थे 2003 में, 25 जून 2003 को ख़त्म हो गई थी। हाँ। उसके बाद ये एक्टिंग चेयरमैन के रूप में उपाध्यक्ष थी रीता तिवारी, एक्टिंग चेयरमैन के रूप में आई। उसके बाद फिर इसने जो है जो कार्य करना किया। और आपके अलावा और कौन है आपके साथ रीता तिवारी मैडम को ऐसा पैसे देने के लिए? रीता तिवारी है, सविता शुक्ला है और कांति उपाध्याय, कुसुम चौके जो है लोन कमेटी में थे। इन्हीं लोग जो है आउट ऑफ वे जाके एक्सेस लिमिट देते थे और पैसा उन लोगों को जो है पूरा पैसा मिलता था। स्टाफ को किसी प्रकार का कोई नहीं मिलता था। ये ललित जैन का रोल क्या है? पुष्पा शर्मा का, ललित जैन का? ललित जैन बैंक में खातेदार थे, कुछ लेन देन करते थे और खाते में मेरे ख्याल से कोई गड़बड़ी मेरी जानकारी में नहीं है। जी। संगीता शर्मा का? संगीता शर्मा जो है वो डायरेक्टर थे। हाँ। वो भी तिवारी मैडम के साथ मिला हुआ क्या? मेरी जानकारी में नहीं मैडम। मैं तो सिर्फ जो है हाँ 4-5 लोगों को जानता हूँ, लोन कमेटी में थे। हाँ उन्हीं लोगों से बात करता। कांति उपाध्याय जो वाइस उपाध्यक्ष हैं, हाँ उनको मैं जानता था। हाँ। और सविता शुक्ला जो है उन लोगों ने 2-1 करोड़ रुपये लिया हुआ। सविता शुक्ला जी ने जी 1 करोड़ रुपए? 2 करोड़ रुपये लिए। 2 करोड़ रुपए। वो दुर्गा देवी पगार एक करंट अकाउंट था। हाँ उनके ग्रुप में हाँ 30-40 अकाउंट थे। हाँ। उसी में लेन देन करते थे। उनके किसी प्रकार का कोई लोन नहीं मैडम। बिल्किस बानो? बिल्किस बानो का नहीं था। उसने कुछ लोन लिया हुआ था पुराने में 96-97 में, उसने पटा दिया मैडम। अच्छा। कौन है वो बैंक का एम्प्लॉय? दूसरा आदमी कौन है आपके साथ मिला हो के तिवारी मैडम को पैसा देने के लिए आपके साथ था ना? वो कौन था? तिवारी मैडम को मैं ही लेके जाता था, बड़ी नोट कराता था 1500 की। हाँ और मैं ही पहुँचाता था उसके घर में। आपने कुछ FDR के कुछ पैसा मिला था ना आपको, क्यों अपने बैंक में नहीं डिपॉजिट करते थे? बैंक में
जितना था डिपॉजिट किया था, हम्म, उसके बाद जो तिवारी मैडम ने जो कहा था कि ये पैसा हमको दे दो, तो हमने दिया हुआ है, उनकी हमने पावती लिया हुआ है। हम्म, हमारे पास में पावती है, हम्म। कोतवाली पुलिस को हमने पावती जब्ती के लिए दे दिया हुआ है। नहीं, वो जो एफडीआर बना के लिए कुछ पैसा मिलता था ना, आपने वो तिवारी मैडम को देता था क्या? तिवारी मैडम जो है वो ले रही थी पैसा पूरा। क्या? रीता तिवारी अध्यक्ष है बैंक के, हाँ, वो ले ली थी पैसा। सब। एफडीआर पे और ड्राफ्ट के पैसे जो है, हाँ, तिवारी मैडम ने 9 करोड़ रुपए लिए हुए हैं मैडम। 2 करोड़ रुपए सविता शुक्ला ने लिया, 2 करोड़ रुपए जो है उपाध्यक्ष थी उस कांति उपाध्याय, वो लिया हुआ है। कितना पैसा आपको मिला था फ्रॉड में? कितना पैसा मिला? अब बैंक की जानकारी के हिसाब से मैडम मैं पढ़ा हूँ, मैं तो क्या पहले दिन से अरेस्ट हुआ हूँ, वहाँ कितना फ्रॉड हुआ नहीं मालूम। लोग कहने 18 करोड़ पर लोन हुआ है। इसमें जो है 9 करोड़ रुपये रीता तिवारी को दिया हुआ है, 2 करोड़ रुपये सविता शुक्ला ली है, 2 करोड़ रुपये कांति उपाध्याय, 1 करोड़ रुपये शायद मुख्यमंत्री रमन सिंह को दिए हैं, 1 करोड़ रुपये रामविचार नेताम जो हैं उनको दिया हुआ है। वो गृह मंत्री, सहकारिता मंत्री और थे, इसलिए उनको दिया हुआ है। 1 करोड़ रुपये लोकल जो ब्रिजमोहन अग्रवाल जो वहाँ के वो हैं, MLA हैं कहने चाहिए, उनको दिए। 1 करोड़ रुपये रामविचार नेताम को दिया हुआ है, और 1 करोड़ रुपये अमर अग्रवाल वित्त विभाग में थे, वित्त फाइनेंस मिनिस्टर थे, उनको दिए। 1 करोड़ रुपये DGP OP राठौर को दिया हुआ। और 19 करोड़ रुपये का लगभग इतना हो जाता है मैडम। सेंट्रल मिनिस्टर, कुछ सेंट्रल मिनिस्टर को दिया है क्या? सेंट्रल मिनिस्टर को वही पैसा नहीं, हमारे यहाँ आते नहीं है मैडम। सेंटर का कोई रोल नहीं रहता है बैंक में। पॉलिटिकल नेता तो कोई नहीं है मैडम मेरे, मैं पॉलिटिक्स करता नहीं हूँ। नहीं, तिवारी मैडम को कहने पे? तिवारी मैडम ने दिया होगा तो मेरे जानकारी में नहीं है। और रामविचार नेताम और मुख्यमंत्री से मिला हुआ है। अब उन लोगों ने मेरी जानकारी में है, मैं तो शुरू पहले दिन से अंदर था, तो कुछ लोग जानकारी देते थे कि रामविचार नेताम गृह मंत्री, सहकारिता मंत्री थे, उनको और मुख्यमंत्री को 1 करोड़ रुपये दिया हुआ, 1 करोड़ रुपये। अच्छा, आपने कुछ जाके मुख्यमंत्री को दिया था क्या? मैंने मुख्यमंत्री से रिक्वेस्ट किया था कि मैं जो है वो कर लूँ आपसे, कि बैंक को चला दीजिए, और हम लोग जो अपराधी हैं उनको सजा दीजिए, हम लोग सजा पाएंगे। नहीं, हमने खुद मुख्यमंत्री के पास जाके बात किया था क्या? तिवारी मैडम ने कहा था कि ये बैग है, इसमें 1 करोड़ रुपये है, हाँ, उसको पहुंचा दो उसको। हाँ। मैंने पहुंचा दिया था। किसको पहुंचाया? मुख्यमंत्री का खुद? मुख्यमंत्री को खुद दिया था। जाके उसको दिया था क्या? जी हाँ। उसको PA को दिया? नहीं, उनके सीधे डायरेक्ट रमन सिंह को दिया था। उसका घर गए थे या ऑफिस में दिया था आपने? नहीं, घर ऑफिस एक ही है उनका। हाँ। मैं वहाँ दिया था। और? जी, मैं तो नौकरी करने वाला आदमी, एक कल आदमी हूँ, मेरी फैमिली डिस्टर्ब है, वो गाँव में रहती है। मेरी जो तनख्वाह मिलता था, मैं उसमें से कुछ पैसे मनी ऑर्डर कर देता था। रीता तिवारी ने तुमको कुछ पैसा नहीं दिया है क्या? अधिकारी ने दिया था, मेरे को पैसा नहीं दिया, अधिकारी ने को देने के लिए दिया था। हाँ। वो मैं दे दिया था। नहीं, वो फ्रॉड में आप भी शामिल थे ना, उसको FDR, पे ऑर्डर सब कुछ जाके उसको देते थे ना, वो कुछ पैसा दिया था क्या? कुछ कमीशन दिया था क्या तुमको? नहीं, मेरे कोई कमीशन नहीं दिया मैडम, उन लोगों ने कहा था। तुमने कुछ मांगा क्या उसके पास? पैसा कुछ मांगा? नहीं, मैं तो एक कल आदमी हूँ, मेरे को 12-13 हज़ार तनख्वाह मिलती थी। मैं 12-13 हज़ार में तनख्वाह मिलता था, मैं एक आदमी था। हाँ।
तो मेरी किसी प्रकार से कोई शौक नहीं है मेरा, हम्म, तो मैं दाल रोटी चावल खा के गुजारा करता हूँ। आपने कुछ पैसा रवि गुप्ता के नाम से रखा है क्या? रवि गुप्ता उनका अलग है मैडम, मेरी दोस्ती है उनसे, हाँ लेकिन मैं आते रहता था उनके घर में, हाँ। लेकिन पहले से ही वो अच्छे आदमियों से हैं। कितना पैसा दिया है रवि गुप्ता को? मैंने नहीं दिया, और तिवारी मैडम ने दिया है? उस, उसका मेरे ख्याल से परिचय नहीं है, मैं जानता नहीं हूँ। कौन दिया था रवि गुप्ता को पैसा? रवि गुप्ता जो है अपने मेहनत से है, उनका भाई एक और है छोटा। नहीं, ये बैंक का पैसा, फ्रॉड का पैसा रवि गुप्ता को भी मिला है क्या? नहीं, उसमें कुछ नहीं मिला मैडम। तिवारी मैडम ने कुछ नहीं दिया है क्या? नहीं, उसने कुछ नहीं दिया। आपने कुछ पैसे रखा है क्या रवि गुप्ता के पास? नहीं मैडम, कोई नहीं दी, जान पहचान है, मेरी दोस्ती है। मनोज पांडे की? मनोज पांडे को क्या है मैडम, उसकी गारंटी लिया था, ट्रक का मालिक था वो, तो उसको कुछ गारंटी 1-2 साल मैंने गारंटी लिया था, ताकि वो उनको फाइनेंस हो नहीं रहा था, तो मैंने उनको फाइनेंस कर के दे दिया था। कितना पैसा? नहीं, मैंने फाइनेंस करवाया था। हाँ, कितना? मेरी जानकारी में नहीं है मैडम, मेरे ध्यान में 1 करोड़ तक? नहीं, वो तो खुद ही अपने ऐसे किए हैं, मैं सिर्फ गारंटी बस लिया था उनका। राम नारायण सिन्हा का? राम नारायण सिंह में मैडम सारे जो बिजनेस है बैंक ऑफ लाइक हैसे से, बैंक से ही लोन लिए हैं, उसी से उसने बनाया हुआ है। हाँ। महादेश्वर दत्त सेना का? महेश्वर दत्त सेना तो राम नारायण सिन्हा का साला है। वो राम नारायण सिन्हा का जो दुकान है उसमें बैठता है, उसके नाम से हम लोगों ने 2003 या 2004 में कुछ ज़मीन लिए हुए थे, लेकिन बैंक से लोन लेना है करके हमने उसको बेच दिया था किसी वकील को, प्रधान कोई वकील है, हाँ। उनको बेच दिया था। प्रधान को? जी। कहाँ पे है प्रधान? वकील है मैडम वो। अच्छा। वो संजय साजब्रिये? संजय जो है मैडम पहले वो चलाता था, गाड़ी चलाता था। मैं जो है उनकी गारंटी लिया हूँ मैडम, उनको फाइनेंस नहीं हो रहा था, मैं गारंटी लिया हुआ था, बाकी ट्रेवल्स वगैरह चलाता था, उसी से उसने जो है अपना किस्त जो है पटा दिया। कितना पैसा? मेरी जानकारी में नहीं मैडम, मैं तो सिर्फ ये है कि फाइनेंस करवा दिया था, जान पहचान के लोग थे वहाँ फाइनेंस वाले, तो कुछ रीटा तिवारी का रिश्तेदार को भी कुछ पैसा दिया था क्या? मैंने नहीं दिया, लेकिन रीता तिवारी ने, उनका भाई एक सेल टैक्स में असिस्टेंट कमिश्नर है, और उनका एक भाई बैंक का कहाँ पे असिस्टेंट कमिश्नर है? इंदौर में है। हाँ, कौन सा? इंदौर में। इंदौर में क्या क्या काम करते हैं वो? असिस्टेंट सेल टैक्स कमिश्नर। सेल्स टैक्स कमिश्नर, ओके। मेरी जानकारी में ही उसने पैसा वहाँ दिया है। बैंक ऑफ बड़ौदा में और रीता तिवारी के एक भाई वहाँ रहता है, वहाँ भी कुछ ज़मीन में लिए हुआ है। रायपुर में कुछ ज़मीन में लिए हुआ। रीटा तिवारी में? जी। कहाँ पे रायपुर में? रीता तिवारी रहती है यूनिवर्सिटी कंपाउंड में रहता है मैडम, उनका मिस्टर वाइस चांसलर है वहाँ का। अच्छा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या बोर्ड ऑफ मेंबर्स को कुछ सब कमिटी को भी लोन दिया था क्या? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में लोन पहले इशू हुआ था, उसके बाद में रिजर्व बैंक का इंस्ट्रक्शन आया था कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है लोन नहीं ले सकते हैं। उसके बाद में सविता शुक्ला मैडम जो है, उनकी 3 कंपनियां मैडम। कौन सा? GS एंटरप्राइजेस, सू मोटो और GS एंटरप्राइजेस। उसको हम लोगों ने भी लगभग 20 लाख रुपए तीनों मिला कर लोन दिया। अच्छा। शुक्ला मैडम को 20 लाख रुपए। 20 लाख रुपए? जी। अच्छा। ये प्रमोद कप से और मनीष अग्रवाल भी इन्वॉल्व है ना नीरज जैन के साथ? नहीं, नीरज अग्रवाल जो है
नीरज जैन है उसका नाम। हाँ, नीरज जैन जो है वो अपना आता था, हाँ। लोन लेता था। वो क्या जगदलपुर का रहने वाला है प्रॉपर। उनका रीता तिवारी मैडम हमारे बैंक के चेयरमैन थे। हाँ। वो जो है वहीं रहते हैं। उनके ब्रदर के माध्यम से उनको कांटेक्ट हुआ। 2003 में जो चेयरमैन बने, उसके बाद से उन लोगों ने कुछ कार्रवाई किया हुआ है। वो प्रमोद कब से का रोल क्या है इसमें? प्रमोद कब से ने मैडम पैसा जमा किया हुआ है, हाँ। हमने एफडी बना के दिया हुआ है। कितना? मेरी जानकारी में पता नहीं, गवर्नमेंट का ठेकेदार था वो। मेरी जानकारी में नहीं। वो भी इन्वॉल्व है क्या इधर रीटा मैडम के साथ, नीरज जैन के साथ? वो भी नहीं, इन्वॉल्व? उनसे कोई मतलब नहीं। मनीष अग्रवाल? नहीं, वो भी अलग आदमी है। चार्टर्ड अकाउंटेंट है मनीष अग्रवाल जो है। वो कुछ पैसा लेके आते थे, एफडीआर वगैरह बनाते थे, पेड़ बनाते थे, बनाते थे और काम करके चले जाते थे। बैंक में और कौन सदस्य है तुम्हारा साथ देता था ना रीटा मैडम को पैसे देने के लिए? कौन था तुम्हारे साथ? रीता तिवारी का पैसा मेरे से ही लेके जाते थे वो, और अपने घर में ले जाते थे। और उनके लड़के जो हैं वो कुछ बिजनेस करा, नौकरी करने के बाद में भी सब तो कुछ में कुछ पैसा लगाया होगा। तो मेरी जानकारी कितना? मेरे ख्याल से 1 करोड़ पर लगाया होगा उसने। अभी नया मकान बनाया है उसने। कौन? नया मकान बनाया है कौन? रीटा ने? रीता तिवारी ने। कहाँ पे? यूनिवर्सिटी में, उसके कंपाउंड में ही। और रीटा तिवारी के अलावा और कौन है इसमें इन्वॉल्व? के भाई लोग जो हैं रीता तिवारी के, जो प्रॉपर्टी खरीदे हुए हैं। और नहीं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में सविता शुक्ला मैडम है। शुक्ला मैडम आदिल उपाध्यक्ष थी, लेकिन वो जो है तो कोई मतलब नहीं करता था। कांति उपाध्याय कुसुम चौके है। हाँ, वो सब लोग इन्वॉल्व। कुसुम चौके जो है, हाँ। वो असिस्टेंट कमिश्नर आबकारी थे। हाँ। एक्साइज में। हाँ। उससे करते थे। एक डॉक्यूमेंट्स था ना, बैंक का डॉक्यूमेंट्स, कुछ डॉक्यूमेंट्स मिसिंग है, किसके पास है अभी? मैंने मैडम बैंक बंद नहीं हुआ था, उसके पहले मैंने रीता तिवारी मैडम को दिया था, और लॉकर नंबर 51 में रखे थे। अच्छा, बैंक में? जी। अच्छा, अभी है क्या वो लॉकर नंबर 51 में? मैं 10 में जेल में हूँ, मेरी जानकारी में नहीं हूँ मैडम। अच्छा, सब डॉक्यूमेंट्स रीता तिवारी मैडम के पास ही है? पूरा रीता तिवारी मैडम के पास में। क्यों आप नार्को के लिए मना करते थे, क्यों? वही कि एक जने को बलि करार मना रहे हैं, जो पैसा खाए हुए हैं उनको छोड़ रहे हैं। रीता तिवारी जो है, हाँ। वही पैसा वैसा दे करके। उसके लड़के हैं, डायरेक्टर हैं सविता शुक्ला और रीता तिवारी मैडम के लड़के सत्यम। वो जो हैं अयास किस्म के आदमी हैं। पैसा ऐसा उन्हीं लेके आकर और रंडीबाजी करते थे। शुरू में बोला था इस बार हमको जानकारी मत देना, तो पुलिस मेरे अरेस्ट कर लिया है। तब से 10 महीने से सेंट्रल जेल रायपुर में हूँ। क्या? सेंट्रल जेल रायपुर में हूँ। वो आया था क्या आपको मिलने के लिए? रीता तिवारी नहीं आते, अरेस्ट हुए नहीं है। हाँ। और भाग कर फिर रहे हैं। उनकी लड़की अमेरिका में रहती है, अनिक पास में रुका हुए है। वो अभी वो उसके डॉटर के पास है क्या, बेटी के पास अमेरिका में है? जी। बैंक में इस तरह से गड़बड़ियाँ हो रही थी। मेरे जनवरी में चार्ज लिया था,
उसके बाद मैंने 2-3 लेटर उनको लिखा था तिवारी मैडम को, चेयरमैन को, ऐसे ऐसे गड़बड़ी है और इसको रोक लगाया जाए। रिकॉर्ड ऑर्डर्स का पैसा किसको दिया था आपने? पैसा बैंक में आया था। उसके बाद में कंप्यूटर ऑपरेटर से तिवारी मैडम जो बैंक के चेयरमैन थे बनवाते थे। उसके बाद में पैसा खुद लेके चले जाते थे। अच्छा, तिवारी मैडम ने जी बैंक के आकर पैसे लेके चले गए थे क्या? जी ओरिएंट पेपर मिल्स का। जी। कितना पैसा लेके गए थे वो? वो उनको देता था, उनको पर्ची ले लेता था। बैंक को नहीं डिपॉजिट किया था? बैंक का डिपॉजिट खुद ही ले जाते थे, बड़े नोट करा के ले जाते थे। डिमांड ड्राफ्ट को पैसा 94 डिमांड ड्राफ्ट 2003 से 2004 तक आपने कुछ डिमांड ड्राफ्ट इशू किया था ना? डिमांड ड्राफ्ट जारी किए थे, लेकिन सारे डिमांड ड्राफ्ट जो तिवारी मैडम बैंक के चेयरमैन हैं उनके जारी किए थे। उसमें जो है लेके जाके तो पूरी रकम ले जाते थे। पैसा बढ़ा के आपने डिमांड ड्राफ्ट देते थे ना? जी, पैसा सारे कस्टमर के पैसे आते थे। हाँ? नहीं पता नहीं, मेरी पैसा बढ़ा के हमको इंस्ट्रक्शन मिलता था रीता तिवारी मैडम से। और क्या इंस्ट्रक्शन दिया था वो डिमांड ड्राफ्ट के बारे में? कि इसको इतने का ऑर्डर जारी करके या ड्राफ्ट जारी करके दे दो। डिमांड ड्राफ्ट को भी जी बड़ा करके देना। जी उसके ऐसे कह दिया था क्या वो? जी। कितना डिमांड ड्राफ्ट आपने इशू किया था? मेरी जानकारी में नहीं मैडम, कितने जांच रिपोर्ट मेरे चालान आए हैं बैंक उसके कोर्ट में माध्यम से। उसमें बता रहे हैं 2-3 करोड़ का ड्राफ्ट इशू किए थे और इन पेपर मिल्स का और पल्स उसको। तो पैसा पूरा बैंक में पार्टी ने लाख दिया हुआ था। पैसा जो तिवारी मैडम ने लेके गया 2-3 करोड़ रुपये हो सकता है। डिमांड ड्राफ्ट को आप खुद लिखते थे क्या? भीड़ रहती थी, कभी स्टाफ की कमी रहती थी, कुछ ड्राफ्ट मैं बना कर देता था। वैसे ज़्यादातर काम कंप्यूटर से होता था और मेरे कंप्यूटर चलाना आता नहीं है। आपने एफडीआर को कुछ वोचर भी इशू किया है क्या? एफडीआर मैंने बनाया है, लेकिन सारे के पैसे आए हुए हैं। जी। किसको नाम से आपने एफडीआर का वोचर बनाया था? नाम का ध्यान में मैडम, पार्टी जो आती थी पैसा लेके फॉर्म भर कर देते थे, वाउचर भर के, उसके नाम से एफडीआर हमने जारी कर देते थे। मगर पैसा नहीं जमा किया आपने बैंक को? नहीं, बैंक में जमा करने के बाद में एफडीआर उनको जारी करके दे देते थे। उसके बाद में तिवारी मैडम जो पैसा ले लेती थी, उसके पास मेरे पास पावती है मैडम, जो पैसा लिए हुए हैं तिवारी मैडम ने, उसकी पावती मैंने सबका लिया हुआ है। आपने कुछ प्रॉपर्टी मेरी महेश्वर दक्षिणा के नाम से या संजय के नाम से? नहीं मैडम, संजय जो गाड़ी लिया हुआ है उसको मैं गारंटर हूँ, मैं जानता नहीं हूँ उसे, और वो ट्रेल्स में चलाता है और मेरी जानकारी में किस्त वो जो है पटा रहा है। मैं सिर्फ गारंटी लिया हुआ था क्योंकि वो नया आदमी था और फाइनेंस उसका हो नहीं रहा था, तो मैंने फाइनेंस करवाया था और बाकी इसको पटा रहे हैं मतलब वो। नीरज जैन तिवारी का आदमी है क्या? नहीं, नीरज जैन तो जगदलपुर का रहना प्रॉपर्ली। वैसे सारा बिजनेस जो है यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया में बालाजी। वो तिवारी मैडम ने क्यों पॉलिटिशियंस को पैसे देते थे? क्या वजह है पैसा देने से? उनको पता है मैडम कि ये बैंक में स्टाफ से गड़बड़ी, ये पैसे आ रहे हैं तो पॉलिटिक्स से उनको बचा सकते थे। क्या बचा सकते थे उनको? हाँ। इसलिए उनको देते थे मैडम। ब्रिजमोहन अग्रवाल उसका बहुत करीबी हैं। कौन? ब्रिजमोहन अग्रवाल वहाँ का मिनिस्टर हैं। हाँ। वो उनको बहुत नज़दीकी हैं। हाँ। उनको पैसा दिया करते थे। राम विचार नेता हमारे डिपार्टमेंट के वो थे, अधिक मिनिस्टर थे।
क्योंकि कुछ पैसे उसके पहले दूसरा मिनिस्टर था, मेरे ध्यान में नहीं आ रहा, कौन मिनिस्टर है, रामविचार नेताम साहब के पहले उनको ये पैसे दिया करते थे। जेल में आपको कौन पैसा देते थे? जेल में मैडम मेरा कोई नहीं है, वकील जो है मेरा पुराना दोस्त है, और उसको मैं बोला हुआ था कि मैं बेगुनाह को मैं फंस गया हूँ ऐसा ऐसा करके। तो फरहान है इसके, फरहान वो जेल में पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ती मैडम, कहीं खाने पीने का सामान तो सब जेल से मिल जाता है। बाकी कोर्ट वगैरह में कुछ लगता होगा तो हो सकता है। फरहान जी को मैंने बोला हुआ है मैं जब छूटूंगा कमाऊँगा क्या आप सारा पैसा मैं छूट जाऊँगा। तिवारी मैडम ने कुछ मदद किया है क्या आपको? तिवारी मैडम ने सारा पैसा लिया है मैडम उसमें। नहीं, अभी आपने अरेस्ट हो चुका है ना? नहीं वो तो तिवारी अरेस्ट, मैडम- वो तो पहले दिन से बात नहीं करी, उस दिन से बैंक उसके खिलाफ ही मैंने कंप्लेंट किया था मैडम। मेरे ध्यान में आ रहा है तारीख जो है 27 जुलाई को, स्टाफ लोगों से मैंने चर्चा किया 26 जुलाई को कि ऐसा ऐसा बात है कि बैंक में स्टाफ से चेयरमैन जो गड़बड़ियाँ कर रहा है और पुराने चेयरमैन कार्यकाल से पुराने मैनेजर एमएल चंद्राकर थे, उस कार्यकाल से होते आ रहा है। और अभी आ रहा है 4 महीने से मैं उनको निवेदन कर रहा हूँ, 3-4 चिट्ठी भी लिखा हूँ उनको कि ऐसा ऐसा बात है, इसमें जो है इनको वो किया जाए मैनेजर को। हाँ तो मैं मैनेजर भी नहीं था, असिस्टेंट था। पुराना मैनेजर रिटायर हो गया, मैंने इंचार्ज बना दिया था जनवरी 2006 में। तो मैं उनको बोला था मैडम कि ये सब चीज़ें जो है कि मैडम मैं मैनेजर नहीं रहना चाहिए, इस टाइप के बैंक में गड़बड़ियाँ हैं। आप मेरे को तो बोले थे नया मैनेजर रखेंगे, उनको जो है 20,000 रुपये तनख्वाह देना पड़ेगा। ऐसा करके उनको नहीं रखा था और तलाश रहे हैं बोले जैसे मिल जाता है ऐसा करके। तो उसके बाद में जुलाई में 27-28 तारीख को मैंने पूरे स्टाफ से चर्चा किया, तो सब डिपार्टमेंट, कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में, रिजर्व बैंक में, सहकारिता मंत्री को, सिटी कोतवाली हमारे बैंक के नज़दीक में ही पड़ता है, वहाँ मैंने सब स्टाफ को ले जाकर एक साथ कंप्लेंट करवाया था मैडम। हमारी मनसा ये थी कि बैंक जो है बंद ना हो, बैंक के स्टाफ से गड़बड़ी है उसकी जांच की जाए, डायरेक्टर्स के बदले गवर्नमेंट कार्ड में बैठ जाए और अपना जो है काम चलता रहे। हमको ही नहीं मालूम था मैडम कि बैंक बंद हो जाएगा कर। जैसे ही हमने कंप्लेंट किया बैंक के जो है वो पब्लिश हो गया पेपर में। ये पिछले मैनेजर था ना? जी मैडम। उसका पास कितना पैसा था, कितना पैसा है? अब मेरी जानकारी में तिवारी मैडम से मिला हुआ था। वो जो है रजिस्ट्रार है, उनके भाई जो हैं पॉलिटिक्स में अच्छी पकड़ है, के चंद्राकर है उनका भाई। कितनी पकड़ है मेरी जानकारी में नहीं। मैं सारे पैसे तिवारी मैडम ले जाते थे, उसमें कितना परसेंटेज उनको देते थे मेरी जानकारी में नहीं मैडम। और कुछ इन्फॉर्मेशन है क्या आपके पास? हाँ? किस टाइप से इंफॉर्मेशन? नहीं, जो और कौन इन्वॉल्व है ये फ्रॉड में तिवारी के मैडम के नाम? उसके लोन सब कमेटी में थे मैडम, सविता शुक्ला थे, कांति उपाध्याय थे, उपाध्यक्ष थे कांति उपाध्याय, सविता शुक्ला मैडम थे, लोगों ने मिल कर सब किए हैं। आपको फ्यूचर के लिए कुछ पैसा रखा है क्या तुमने? जैसे पिछले ब्रांच मैनेजर को रीटा तिवारी मैडम ने कमीशन देता था ना, आपको क्यों नहीं दिया वो कमीशन? कमीशन की बात ही नहीं करता मैं, जो मेरी ईमानदारी के बारे में मैडम सदर वहाँ जो स्टाफ है, कस्टमर हैं, उनसे आप पूछ सकते हैं कि मैं कभी भी किसी से पैसा नहीं देता था, कभी कुछ लेन देन करता नहीं था मैडम। हम लोगों ने कुछ फिजिकल असॉल्ट किया है क्या तुमको? अभी नाटकों में कुछ किया है हम लोगों ने? हाँ, फिजिकल फोर्स यूज़ किया है क्या नाटकों में? अभी हम लोगों ने यहाँ नहीं किए हैं, हम लोगों ने कोई फोर्सफुल नहीं किए हैं। सविता शुक्ला मैडम का लड़का राहुल शुक्ला है, जेल में आते थे मेरे से मुलाकात करने, हम लोग मुझे धमकी दिया करते थे
कोई भी टेस्ट वेस्ट मत कराना, ऐसा करना। अच्छा, इसलिए आपको डर था क्या? जी मैडम, वो तो निकलने नहीं देंगे मैडम, मेरे जेल से, क्या? जेल से निकलने नहीं देंगे। हाँ हाँ हाँ।